अरे बाप रे, अगर ये मिल गई तो मैं गया। इसको कहीं छुपाना पड़ेगा। यहाँ भगवान का मंदिर कहाँ है? अरे बाप रे, इन्हें नेता और भगवान के बीच फर्क ही नजर नहीं आ रहा। सुनिए, मुझे ना मंदिर के भगवान चाहिए। इस गांव के लिए वही हमारे भगवान हैं। ओह, तो इन्हें प्रणाम कैसे करना है? ऐसे या फिर ऐसे करना है? ऐसे करते हैं। प्रणाम कर दिया। वो क्या है? वो हॉल का कचरा रूम में फेंकने के लिए। नहीं नहीं नहीं, रूम का कचरा हॉल में फेंकने के लिए। नहीं नहीं नहीं, रूम साफ नहीं था ना, तो कचरा साफ कर दिया। रूम साफ ही था ना? वो रूम तो साफ ही था, लेकिन फिर से साफ कर दिया। वो किस लिए? वो बचपन से क्लीनिंग मेरी हॉबी है ना। जो भी देखता हूँ मैं क्लीन करते जाता हूँ। मैं चलूं? रुको, सुबह सुबह जल्दी मिलने वाले थे ना, लेट क्यों हो गए? वो मैं रात भर वो हाँ, भक्त प्रहलाद मूवी देख रहा था ना, इसलिए जागने में देरी हो गई। लेकिन 9 बजे तो सुबह ही होती है ना। पिछले 40 सालों से सूरज को कभी अपने बिस्तर पर नहीं देखा, उसे सुबह कहते हैं। वैसे भक्त प्रहलाद मूवी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। आज रात फिर से देखने का मूड है। रात को क्यों देखना, अभी देख लेते हैं। वो रिमोट देना मुझे। जी साहब। क्या बे नारायण सिंह, तुम्हारे घर आने पर बीच में खड़ा करके पानी मांगा तो नींबू और कोल्ड ड्रिंक देने पर क्या करोगे पूछते हो? इस ग्लास में पहले नींबू डालकर, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक मिलाकर, उसमें शराब मिलाकर पी जाऊंगा। चीयर्स, पहली धार का माल है। अगर ये बात वहां कहता तो आपकी रिस्पेक्ट चली जाती ना। अब समझ में आ गया क्यों रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट कह रहा हूं मैं? तो मेरी पूछ काटने को कहोगे? केरला मतलब कोकोनट समझा था मैं, कम्युनिटी कह दिया, कैपिटलिस्ट कह दिया। अपने आप को क्या केरला का सीएम समझते हो? Where is my सनी? कहाँ गई बबू? टच स्क्रीन में एक बार टच करने से आना ही होगा तुझे। अच्छा, ये बात है। ये कौन है टीवी के अंदर मेरे जैसा दिख रहा? तो ये है तुम्हारा सिलेक्शन। अब समझ में आया कि तुम्हें घर में क्यों रखा है। तुम्हारे अंदर ये है, ये इस गांव के कायदे कानूनों को तोड़ा है। बड़ों की इज्जत नहीं की तुमने। अश्लील वीडियो देखना, बुरा बर्ताव करना, मद्यपान, धूम्रपान करना, इस गांव के वनों को खत्म करना चाहते हो। तुम इस घर में तो क्या, गांव में भी नहीं रह सकते हो। देखो, मेरी बेटी का पति बनने की हैसियत तुम में नहीं है। एक बार थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना। सावित्री को मुझसे दूर मत कीजिए। दोबारा सावित्री का नाम? बेटा, छी, दुखी मत हो बेटा। 24 सालों से अपनी बेटी को रोते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन तुमने इसे 24 घंटों में ही रुला दिया। देखो बेटा, अगर तुमने इस पे भरोसा किया तो जिंदगी भर इसी तरह रोना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है बेटा। पापा, कुछ लोग आंसू छुपाते हैं, कुछ लोग आंसू बहाते हैं। उन आंसुओं में भी प्यार होता है। ये आपको कब समझ आएगा पापा? मेरे प्यार को समझिए पापा, प्लीज। प्यार क्या होता है इसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है।
अच्छा सुनो, इसे इसी गांव में रहना चाहिए ना? ठीक है, ओके। लेकिन इसने जो किया है, इस गांव के नियम के हिसाब से सजा मिलेगी। अब ये 10 दिनों तक सेंट्रल किचन में काम करेगा। ये हमारे गांव का भोजनालय है। गांव में जिसे जो चाहिए यहीं से जाता है और उन्हें खाना पड़ता है। तो अब मुझे करना क्या होगा? काम करना होगा। ओहो, मतलब ये लोग खाना बनाएंगे, मुझे उसे टेस्ट करना है और बोलना है कैसा बना है। वो पापड़ लाओ। उस पापड़ को छोड़ो, तुम्हें तो यहाँ खाना बनाना है। कोई भी काम मुझे पसंद आने पर ही करता हूँ, पसंद आने पर ही देखता हूँ। अगर जबरदस्ती करो तो काटता हूँ। A sweet warning. पहले इसे काटो। सॉरी, फिर क्या कटा था? ओ, बनियन कट गई। ये बड़ी सब्जी है ना, ये कट जाएगी। पनिशमेंट तुम्हें नहीं मिली, मुझे मिली ऐसा लग रहा है। ओह सॉरी बॉस। ये है लिस्ट। 1500 चपाती, 600 चिकन करी, 1000 बिरयानी पैकेट, सांबर। और सुनो भैया, बस इतने ही आइटम है भैया। ये सिर्फ गांव के लिए या पूरे देश के लिए? मेरी बात सुनो, लिस्ट बड़ी है, टाइम बहुत कम है। पनिशमेंट को पॉजिटिव लोगे या फेल होकर यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारी मर्जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर ये सब नहीं करना है तो यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? तेरे कहने से भाग जाऊं? इतना डरपोक नहीं हूँ मैं बली हूँ, बाहुबली। जय माहिष्मती। इसने तो डांस करते करते सारा खाना बना डाला, जादूगर की तरह। ये आदमी साधारण नहीं हो सकता। क्या हुआ सावित्री, यहाँ भी खाना बनाना है क्या? पनिशमेंट है क्या? तुमने इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुला लिया? बताती हूँ, पहले यहाँ बैठो। कहाँ ना बैठो? अरे बाप रे, इस घर में, इस घर के बीच में तुम्हारी पापा के जगह पे मुझे बिठाया। घर में पापा नहीं है। और माँ, दादी, जीजू? वो भी नहीं है ना। हैं? वो भी नहीं है। अगर कोई नहीं है तो हम शादी के बाद वाले उन दिनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मैं कुछ समझी नहीं। तुम थोड़ी सी पास आओ तो शुरू कर दूंगा। पहले मेरे पापा को लाइन पर लाना होगा, पहले वो सोचो। बाद में तुम जो कहोगे वो करूंगी। मतलब? बताओ, मेरे पापा को कैसे पटाओगे? प्लान क्या है? एक पत्थर बांधकर खाई में फेंक देते हैं, किस्सा खत्म कर देते हैं। राम बाबू। ठीक है, कुछ सोचता हूँ। एकदम कुत्ते वाली सोच आई है। मिशन इम्पॉसिबल डॉग प्रोटोकॉल 2। ये कैसा गांव है सावित्री? चल चल कर सारे शरीर में दर्द हो रहा है। ये लोग इंसान नहीं, राक्षस हैं। ऊपर से सिर्फ नाम के लिए ये आदर्श गांव है। ओ माँ, वोल्वो बस के ओनर की देखो क्या हालत कर दी है। तुम रोना मत सावित्री, ये दर्द क्या 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे शरीर के दर्द के लिए नहीं रो रही हूँ। वो सुधाकर आ रहा है। सुधाकर कौन है? तुम्हारा भाई? नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे पापा तुमसे जितनी नफरत करते हैं उससे उतना ही प्यार करते हैं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी शादी वो उसी से करवाते। वो आज नहीं तो कल आने वाला है। ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दुखी मत हो, मैं मैनेज कर लूंगा। सावित्री, पूरा बदन बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, कोई अच्छी दवा तो दे दो ना। दवा तो नहीं है, इससे ही काम चला लो। अगर तुमने मेरे पापा को मनाया नहीं तो यही आखिरी किस होगी। मुझे लगा रोमांटिकली किस किया है। फ्रस्ट्रेशन में दिया है क्या तुमने? बादाम बाबा, कहाँ है सुधाकर? लाल सलाम अंकल। अरे सुधाकर, ये सब क्या है? लेलिन और स्टेलिन अगर दोनों एक साथ भी नजर आए तब भी मैं आपको पहले नमस्कार करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार भगवान को इन्होंने तो दिखाया था, वो सिर्फ आप ही हैं अंकल जी। ये साइकोवेरा और ये ईगोवेरा, सही है जोड़ी। अंकल जी, आपकी किताब लेलिन का जीवन चरित्र
व्हाट अ बुक, व्हाट अ बुक। पूरी 17 बार पढ़ी है मैंने। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं है। अरे तो हिंदी वर्जन खरीदना चाहिए ना। क्या कहा? हाँ दे दीजिए। सुनो, इसे देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ रहे हैं ना। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आपकी परमिशन के बिना 2 डिसीजंस लिए हैं मैंने। वो क्या है? वो क्या है कि इस किताब को बार 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 पढ़कर मैंने लेनिन पर पीएचडी के लिए एडमिशन लिया है अंकल जी। वाओ, दैट्स वंडरफुल। दूसरा क्या है? दूसरा, मैंने अपना नाम बदल लिया है अंकल। सुधाकर से अब मैंने लेनिन सुधाकर रख लिया है। दैट्स द स्पिरिट। ये लेनिन है, वो कॉटन है, तो मैं डेनिम हूँ। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार दीदी। नमस्कार भैया। नमस्ते जी। इन्हें नहीं पहचाना मैंने। ये लड़की कौन है अंकल? पड़ोस में रहती है। ओह, पराई स्त्री को देखना तो पाप होता है। सावित्री जी, नमस्कार जी। अरे अरे, डॉगी डॉगी डॉगी, कितना प्यारा है ये। कुत्ते अच्छे बुरे को सूंघ कर पहचान लेते हैं सुधाकर। सही कहा अंकल। दे नो हु इज द गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा अंकल जी, घर आते वक्त रास्ते में मुझे एक फॉरेन कार दिखाई दी थी। ऐसी विदेशी वस्तुओं को खरीदने की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई अंकल जी। उस कार को देखते ही मेरे भारत देश का जो नुकसान हुआ वो सोचकर मुझे तो रोना आ गया अंकल जी, रोना आ गया। आप नहीं समझी। वैसे वो कार किसकी है अंकल? है कैपिटलिस्ट बुर्जवाल। आई हेट कैपिटलिस्ट एंड आई हेट बुर्जुआल। वैसे अंकल, इतनी देर से ये आदमी जो पीछे खड़ा है वो कौन है? सावित्री का दोस्त है, 2 दिन में चला जाएगा। ये कार उसी की है। फिर भी अतिथि देवो भव। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कल सुबह 3 बजे बात करेंगे ब्रदर। सुबह 3 बजे? आप इतनी जल्दी जाग जाते हो? इनफैक्ट जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने सूरज को कभी बिस्तर से देखा ही नहीं अंकल जी। पैदा होने के बाद तो हम बेड पर ही रहते हैं ना भाई। तब आपके गांव में सूरज आया ही नहीं था। जब से जन्मा हूँ तब से सुबह 3 बजे उठकर माँ की गोद में खेलता था मैं, बेड पर नहीं। अंकल जी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये किताब मुझे दे दीजिए। आई विल बी एट पीस। लेके जाओ। थैंक यू। चलता हूँ। पापा, ला 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 ला। शराब के बिना तो नींद ही नहीं आती। अच्छा बेटा सुधाकर, सबको प्रणाम करते फिरता है ना तू। अब रुक जा। अब तेरा वीडियो देखने के बाद तेरे फोटो पे माला चढ़ेगी। सावित्री, नारायण जी, सुनिए नारायण जी, दरवाजा खोलिए। राम बाबू जी, क्या दरवाजा हुआ? खोलिए। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ? सुनिए, ये जो आपका सुधाकर है ना, वो सवेरे लेनिन है लेकिन रात को नेपोलियन है। आइए दिखाता हूँ आपको, आइए। सुधाकर, अंकल जी, आप यहाँ पर? अरे बाप रे, इसने अभी अभी कहा कि तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो, दारू भी पी रहे हो। मुझे भी स्मेल आ रही है। हाँ। अच्छा, वो मैं एक खास पेंटिंग बना रहा था। 1 मिनट। अरे ये तो बड़ा चालू है। सुनिए अंकल जी, इस पेंट में ना अल्कोहल का परसेंटेज भी कुछ ज्यादा होता है, इसलिए ये मेरे पास एक बड़ा सा गिलास लेकर के शराब मांगने चला आया। वैसे भी कैपिटलिस्ट ऑलवेज कंप्लेन, ही इज लाइक अ स्टोन इन द रेवोल्यूशनरी। आपने जो लेनिन की बुक दी थी उसमें पेज नंबर 282 में पढ़ा था। You're right. 18 बार पढ़ा अंकल मैंने। वो सिगरेट किस लिए? तुम्हारे भगवान को धूप दिखाने के लिए? हमारे अंकल जी के बाल थोड़े से वाइट हो गए हैं, तो वो शेड देने के लिए मैं सिगरेट की ऐश का इस्तेमाल करता हूँ। अब आपके पास तो सिगरेट रहती ही है, इसलिए मैंने आपसे मांग ली थी। वैसे सिगरेट से फिनिशिंग बड़ी अच्छी आ गई है। हाँ, थैंक्स फॉर सिगरेट। वैसे आपको इस लेनिन सुधाकर पर कोई शक है क्या अंकल जी? कोई बात नहीं सुधाकर भाई, अगर इस कैमरा का फुटेज चेक करें तो सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो, कल से वो कैमरा काम नहीं कर रहा। ऐसा कुछ जरूर होता, इसीलिए मैंने भी रिकॉर्ड किया है। आपको कोई और भी डाउट है क्या अंकल जी? नो 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 नो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कल त्योहार है, नए कपड़े भेजता हूँ, पहन लेना। जी अंकल जी।
तुम्हारे लिए भी भेजूंगा। मेरा सौभाग्य नारायण जी। चलिए, बाय द वे, गुड लक। प्लान फ्लॉप हो गया। सोच रहे होगे फोन के अंदर का मैसेज कहाँ चला गया है ना? बताता हूँ। ये है वीडियो जैमर। बहुत यूजफुल है। ये जहाँ होता है वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। अरे बाप रे, अच्छे से मैनेज किया ना? बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। हमारे गांव में ना एक पागल कुत्ते का नाम अच्छा कुत्ता रख दिया। इस वजह से सब लोग उसे अच्छा कुत्ता कहा करते थे। उसी तरह ये लोग भी तुम्हें अच्छा इंसान बुलाते हैं। समझ नहीं आया लेकिन थैंक यू। ऐसे एक्टिंग करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। वंदे मातरम। लाल सलाम। भारत माता की कॉमरेड्स, आज विश्व कार्मिक दिनोत्सव है, मतलब कार्मिकों का त्योहार। हमारे गांव में तो त्योहार हल्दी कुमकुम चंदन से रंगीन होते हैं। इस गांव में पूरा लाल रंग क्यों? चुप। आज हम नायक लेनिन के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके उसूलों के बारे में बात करते हैं। लेनिन हमारे लिए हमारे लीडर ही नहीं, देवता समान थे। उनके बारे में बात करने के लिए हमारे खास मेहमान यहाँ आए हुए हैं। बैठो। कॉमरेड ललित सुधाकर को यहाँ बुला रहा हूं। A theory or state of organization in which the property is stored by the community. I got it. आप में से बहुतों को इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं। साम्यवाद का मतलब है समाज की प्रॉपर्टी समाज के हर एक लोगों को मिलनी ही चाहिए। इंसान की जरूरतों के कारण उसे पैसा कमाने का अधिकार है। वो कैपिटलिज्म के कंप्लीटली विरुद्ध है। हम सब जानते हैं कि लेनिन के बच्चे नहीं थे, मगर हम सब लेनिन के बच्चे की तरह ही हैं। वैसे ही हमारे कॉमरेड नारायण सिंह जी मेरे भगवान, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से हमारा गांव, हमारा छोटा सा गांव इस देश में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगा। लाल सलाम। हो गया, मुझे लगा और बकवास करेगा। सुपर्ब, सुपर्ब। अब हमारे राम बाबू जी बात करेंगे। वो मेरा गला जरा ठीक नहीं है। आइए, कुछ बात करने से गला ठीक हो जाएगा। आइए। गया काम से। क्या वो डर लग रहा है? चाहिए तो तुझे एक पैक पिलाऊं क्या? अरे पागल हो गया क्या? स्पीच की जगह मैं कुछ और ही बोल दूंगा। चल हट। तू तो गया। कहने के लिए तो आज हम सबका दिन है, मतलब अच्छा दिन है। इस वक्त या उस वक्त या किसी भी वक्त। मेरा नाम राम बाबू है। मुझे कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सके तो किसी की हेल्प करना, नहीं तो चुपचाप बैठना। इसके अलावा इस तरह की नई नई बातें करना मुझे नहीं आता। यह दुनिया व्यापार में बहुत आगे निकल गई है, लेकिन इंसान की मेहनत को पहचानने में बहुत पीछे रह गए। किसी की मदद करना कोई फायदे का काम नहीं है, तो फिर कोई क्यों करेगा? और मुझे ये बात एक मासूम बच्ची की माँ के बोलने से पहले समझ में नहीं आई, और इसी मदद को ह्यूमनिज्म कहते हैं। जब हमारे फार्म हाउस जा रहा था तो मेरी कार खराब हो गई थी। वहाँ एक माँ और बच्चे की स्थिति देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। नहीं बेटा, पी लो, थोड़ा पी लो। हाँ, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा पी लो। अरे नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं। ये लो थोड़ा सा पी लो। तुम सो जाओगे फिर। थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो। हाँ। ए बहना, हाँ? भांग खरीदने वाले पैसों से दूध खरीद सकती थी ना। बच्चे को भांग पिलाना जुर्म है, नहीं पता? दूध की कमी नहीं है जी, मेरे पास बहुत दूध है। मुझे खेत में काम पर जाना है। अगर इसे पेट भर दूध पिला भी दूं
तो थोड़ी देर बाद ये उठकर फिर से रोने लगेगा। अगर इसका रोना मुझे नहीं सुनाई दिया तो रो रो कर ये मर जाएगा, इसका डर लगा रहता है साहब। इसीलिए भांग पिला रही हूँ ताकि मेरे आने तक वो ऐसे ही आराम से सोता रहेगा साहब। मुझे माफ करना साहब। मुझे उसी दिन समझ में आया कि आज हम कैसे समाज में जी रहे हैं। देश के पीछे रह जाने का कारण पैसों की कमी नहीं है, हम में इंसानियत की कमी है। इसीलिए उस माँ को मैंने एक टी स्टॉल लगवा के दिया। आज इस वक्त वो एक चाय की दुकान की मालकिन है। उस रूट पर जाने वाली मेरी 100 की 100 बसें उसी टी स्टॉल के पास रुकती हैं। उससे वो माँ और बच्चा दोनों खुश हैं। मैंने किया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये इंसानियत में कितनी महानता है बता रहा हूँ। मुझे बदलने वाली ये घटना थी, इसीलिए इसे याद कर रहा हूँ। इस ह्यूमनिज्म के कोई भी रूल्स नहीं होते। एक इंसान दूसरे इंसान की कितनी भी सहायता कर सकता है। इस इंसानियत के मदर टेरेसा से लेकर पैसे ना होते हुए भी हमें नदी को पार कराने वाले मेनन तक सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाषण समाप्त।